Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और हम जैसा कि वर्ब को पढ़ रहे हैं और पिछला वीडियो जो हमने देखा था उसमें हमने मे और माइट को पढ़ा है। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और बाकी इसके अलावा जितने भी वर्ब के वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियोज़ के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर उन सबको भी देखेंगे तो एक वर्ब की सीरीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम कैन और कुड के लिए पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो आइए हम आज पढ़ते हैं कैन और कुड के लिए। देखिए, कैन और कुड जैसा मे और माइट, मे माइट का मतलब होता है सकना, वैसे ही कैन और कुड का मतलब भी सकना ही होता है। लेकिन दोनों ही चीज़ों का यूज जो है वो अलग अलग अर्थों में होता है। जहाँ मे को पढ़ रहे थे वहाँ उसमें कहीं संभावना थी, कहीं संदेह था, कहीं परमिशन की बात थी, तो उसके लिए हमने मे का यूज कर रहे थे। और माइट मे का पास्ट टेंस था। तो जैसा मे का यूज था लगभग वैसे ही माइट का था, लेकिन माइट में कुछ चेंज था। अब हम आज वही उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कैन और कुड के लिए। तो कैन का मतलब होता है सकना और कुड जो होता है कैन का पास्ट टेंस होता है। तो कैन का यूज कहाँ होता है? पावर, कैन कुड फॉर पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन कुड का यूज जो होता है पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए होता है। जैसे कैन कुड से हमें किसी व्यक्ति की शक्ति, योग्यता या क्षमता का पता चलता है। कैन कुड से हमें किसी व्यक्ति की क्षमता, शक्ति, योग्यता या क्षमता का पता चलता है। और उसका स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से बनता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी कुछ बचा रहता है वो वहाँ पर हम आगे जोड़ देते हैं। इसके लिए जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है? ही कैन लिफ्ट इट, वो इसको उठा सकता है। तो कैन से हमें पता लग रहा है उठा सकना, इसकी क्षमता का हमें यू कैन प्ले या फिर शी कैन सिंग। अब यहाँ पर लिफ्ट इट, तो यहाँ से हमें किसी व्यक्ति की ताकत का यानी क्षमता का, शक्ति का पता लग रहा है लिफ्ट से। और जबकि यहाँ यू कैन प्ले, तुम खेल सकते हो, तुम खेल सकते हो, तो यहाँ एक तरह से खेलने की योग्यता का पता लग रहा है। और जबकि यहाँ सी कैन सिंग, योग्यता और क्षमता, यहाँ पर दोनों ही बातें हैं कि उसकी क्षमता है, वो गा सकती है, गाने की क्षमता है, तो उसका हमें यहाँ पर पता लग रहा है। तो इन तीनों चीज़ों के हम यहाँ पर यूज करते हैं। शक्ति, योग्यता या क्षमता के बारे में हमें जानना होता है तो वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। जबकि यही चीज़ अगर पास्ट टेंस में आती है तो हम उसका वहाँ पर कुड का यूज कर देते हैं। इसके अलावा अब नेगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो बस कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, नेगेटिव के लिए सेम है, बस कैन और वर्ब के बीच में यहाँ पर नॉट लगा दिया जाता है। कैन वर्ब के बीच में जब नॉट लगा देते हैं तो वहाँ नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जिससे फॉर एग्जाम्पल हम इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो ही कैन नॉट लिफ्ट इट, वो इसे नहीं उठा सकता। बात वही है, बस नेगेटिव हो गया है वाक्य हमारा, ये कैन नॉट लगा दिया। या फिर सी कैन नॉट सिंग, वो नहीं
गा सकती है। इसके नट से इसका ये पता लगा। इसके बाद तीसरी बात जो आती है वो ये है, कुड जो है, अभी मैंने बताया कि कुड जो होता है वो कैन का पास्ट टेंस होता है और इससे पास्ट टेंस में किसी व्यक्ति की शक्ति, योग्यता या क्षमता का बोध कराया जाता है, बोध होता है, उस समय पता लगता है। और इसको हम कैसे बनाएंगे, कैन की जगह हमने सिर्फ यहाँ चेंज किया, कैन की जगह कुड का यूज कर दिया। सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी, बस। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। मान लीजिए हमने इसी वाक्य में, इसी को सेंटेंस को एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेते हैं तो ऐसे बनेगा ये। फॉर एग्जाम्पल, यानी ही कैन लिफ्ट इट, तो ही कुड लिफ्ट इट, तो यहाँ पर हमने वह इसे उठा सकता था। या फिर शी कैन सिंग, तो कैन के लिए हमने कैन हटा कर क्या किया, कुड किया। यहाँ पे वो गा सकती थी। तो यहाँ पर हमने अभी इतनी एक चीज़ समझ ली कि कैन और कुड दोनों के यूज सेम है, बस कैन का यूज प्रेजेंट में और कुड का यूज पास्ट टेंस में होता है। अब इसके आगे के नियम को हम देखते हैं क्या है। हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 2 के लिए। तो रूल नंबर 2 में क्या है कि कैन ऑब्लिक कैन नॉट, इससे किसी संभावना के होने या ना होने का भाव भी प्रकट होता है। इससे हमें ये पता लगता है कि कोई संभावना है या नहीं भी है। दोनों बातें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा इट कैन रेन टूडे, यहाँ पे बात आई आज बरसात हो सकती है, या इट कैन नॉट रेन टूडे, आज बरसात नहीं हो सकती है। बातें दोनों हैं, किसी संभावना के होने या ना होने दोनों का यहाँ से हमें पता लग जाता है कैन और कैन नॉट के यूज से। ये तो रहा रूल नंबर 2। आप देखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, कैन ऑब्लिक कुड का प्रयोग अनुमति लेने देने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा मे माइट का जो यूज बताया था तो उसमें ये चीज़ हमने बताई थी कि मे और माइट की जगह हम अनुमति लेने देने के लिए हम कैन का मे की जगह पर कैन का यूज भी कर सकते हैं। तो कैन कुड का प्रयोग अनुमति लेने देने के लिए भी कर सकते हैं और ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा प्रचलित है। जैसे कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। देखिए आगे है, जैसे कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये परमिशन लेने की बात आई है, इसलिए कैन को पहले लगा दिया। अब जब यहाँ परमिशन दे दी गई, यस यू कैन गो, हाँ तुम जा सकते हो, या फिर नो यू कैन नॉट गो, नहीं तुम। देखिए अब आता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, कैन नॉट से निषेध का भाव भी प्रकट होता है। इससे हमें निषेध मतलब किसी चीज़ पर रोक लगा दी जाती है, वो चीज़ भी हमें इससे कैन नॉट से पता लगती है। जैसे बात आई यू कैन नॉट एंटर, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम प्रवेश नहीं कर सकते, मतलब एक तरह से उसको निषेध कर दिया, आपकी एंट्री गलत है, आप एंट्री नहीं कर सकते। ऐसे ही यू कैन नॉट मीट हर, तुम उससे नहीं मिल सकते, रोक पाबंदी लगा दी कि आप किसी से आप उससे नहीं मिल सकते हो। तो ये निषेध वाली बात को शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारे रूल नंबर 4 रूल हमने अभी तक पढ़ लिए हैं और आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। आप देखिए डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग है कैन कुड फॉर फॉर्मिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो कैन कुड की सहायता से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। और जैसे एग्जाम्पल कर दिया है, इसका स्ट्रक्चर है कैन कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस हमारा एग्जाम्पल दिया, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो कैन हमने पहले जब लगा दिया और तो पहले लगा देने से यहाँ पर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। कैन इसके बाद सब्जेक्ट लिया, उसके बाद वर्ब ली, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ले लिया और ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस तैयार हुआ। ठीक ऐसे ही यहाँ पर कैन पहले लिया, इसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और लास्ट में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कैन ही स्पीक फ्रेंच, क्या वो फ्रेंच बोल सकता है। ऊपर वाले में कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो,
और क्या वह फ्रेंच बोल सकता है। तो इस तरह से दो हमने सेंटेंस एग्जाम्पल आपको बताए कि हम कैन और कुड की सहायता से हम क्या बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कुड का प्रयोग जो होता है अत्यंत नम्रता के भाव के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमें बहुत ज़्यादा नम्रता दिखानी, शो करनी है, तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। किसी से कोई चीज़ मांग रहे हैं तो कुड यू, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुड यू लैंड मी योर पेन, यानी कुड हमने पहले ले लिया तो इससे एक नम्रता का भाव प्रकट हो रहा है। कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो, क्या तुम मुझे अपना पेन उधार दे सकते हो। या फिर कुड यू गिव मी ए लिफ्ट बाय योर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार में एक लिफ्ट दे सकते हो, अपनी कार में लिफ्ट दे सकते हो, कार के द्वारा जहाँ जा रहे हो मुझे अपनी कार से लिफ्ट दे दो। तो लिफ्ट की मांग की गई और बड़े नम्रता के भाव से। तो जब नम्रता का भाव यहाँ अधिक प्रकट होता है, यहाँ अधिक नम्रता का भाव प्रकट होता है, वहाँ पर हम कुड का यूज कर देते हैं। इसके बाद आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या होता है कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम करते क्या है, कैन का कुड कर देते हैं। लेकिन कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम कैन का कुड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आया ही आस्केड मी, उसने मुझसे कहा, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो हमने क्या इसको चेंज किया, ही आस्केड मी इफ़ आई कुड हेल्प मी, यानी यदि मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ। वही बात है, क्या मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ, सहायता करने के लिए मुझसे कहा गया है। ही सेड, उसने कहा, आई कैन नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये कैन नॉट हो गया, ठीक है। अब इसको जब चेंज किया, ही सेड दैट ही कुड नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जा सकता, यानी ही सेड दैट ही कुड नॉट गो देयर, उसने कहा कि वह वहाँ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर कैन का कुड कर दिया और यहाँ पर भी कैन का कुड कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और 6 आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब 8 और 9 के लिए, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 7 क्या होता है, कैन है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। कैन है प्लस पास्ट पार्टिसिपल में होता ये है कि पास्ट टेंस में किए गए किसी कार्य के संबंध में संभावना या अनिश्चितता के भाव को दिखाने के लिए कैन हैव का यूज करते हैं। कैन हैव या मे हैव का यूज होता है वो सेम रहता है, उसका एक ही अर्थ निकलता है। यानी पास्ट टेंस में कोई कार्य किया गया उसके संबंध में संभावना या अनिश्चितता को जो दिखाता है, तो वहाँ पर हम कैन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ये रहता है, सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब रहता है, मतलब वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में। अब देखिए यहाँ पर ही कैन हैव, अभी यहाँ ही कैन हैव का यूज कर दिया हमने। ही हर्ड द न्यूज, ही हर्ड द न्यूज वो समाचार सुन चुका है, कह सकते हैं हम। संभावना या अनिश्चितता को दिखाने के लिए उसने समाचार सुना है या नहीं सुना है, बातें दोनों हैं यहाँ पर। उसने समाचार सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो भी ठीक है, क्योंकि यह संभावना या अनिश्चितता का भाव पता लग रहा है। या फिर ही कैन हैव रीच्ड बाई नाउ, उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए, यानी वो अब तक पहुंच सकता है, अब तक पहुंच सकता है। तो मतलब कहने का ये हुआ अब पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे कैन हैव से क्लियर हो रही हैं। इसके बाद आता है रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 क्या कहता है, कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट इंडेफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब ऐसे वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु में किसी कार्य के करने की पूरी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, लेकिन वो उस कार्य को पूरा नहीं कर सका। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर किसी काम को करने की पूरी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, लेकिन वो उस काम को पूरा नहीं कर सका। इससे हमें कुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट इंडेफिनिटिव या ऑब्जेक्ट से हमको ये बात पता लगती है। जैसे ही कुड हैव, यहाँ कुड हैव लगाया, यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल आ गया, पास द एग्जामिनेशन, यानी वो परीक्षा पास कर सकता था लेकिन पास नहीं कर सका। उसके अंदर क्षमता थी परीक्षा को पास करने की, लेकिन वो नहीं पास कर पाया।
दूसरा है यू कुड हैव रीच्ड इन टाइम, तुम समय पर पहुंच सकते थे लेकिन नहीं पहुंचे। तुम्हारे अंदर ये क्षमता थी, ये कैपेसिटी थी कि तुम टाइम से पहुंच जाओ, लेकिन तुम नहीं पहुंच सके। और यानी तुम्हारे अंदर ये क्षमता थी, ये कैपेसिटी थी कि तुम समय से पहुंच जाओ लेकिन नहीं पहुंच पाए। ऐसे ही रूल नंबर 9, तो रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग ये है कैन इन द नेगेटिव सेंस। कैन का यूज हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस में करते हैं। कैन का यूज जो होता है इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, इसको कैन नॉट बोला जाता है, वाक्यों में किया जाता है। जबकि मे का यूज जो होता है वो अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है। जैसे कैन ही कम, कैन ही कम, क्या वो आ सकता है? तो यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया नो ही कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकता, नहीं वो नहीं आ सकता। ऐसे ही कैन दिस हैपन, क्या ये हो सकता है? कैन दिस हैपन, क्या हो सकता है? नो दिस कैन नॉट हैपन, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम मे का यूज करना चाहें तो मे का यूज नहीं कर सकते। ऐसे वाक्यों में जहाँ पर एक तो पहला आया एक इंट्रोगेटिव और दूसरा जस्ट आया नेगेटिव, तो उस जगह पे हमें कैन का ही यूज करना है, मे का यूज नहीं करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आज हमने कैन और कुड के 9 रूल्स को समझा और आई होप ये आपको सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अब चलते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।